हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी पिछले 2-3 दिन पहले क्या हुआ। इंडिया का फिनाले था और अब बड़ी उम्मीद से हम सभी लोग बैठे थे। मेरे घर में भी खूब जोर शोर की तैयारी हुई थी। मेरे बेटे ने तो ड्राइंग भी बनाई थी, ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी कि मैच देखेंगे, और देखा भी। पूरी फैमिली ने एंजॉय किया, लेकिन थक गए बोल बोल के कि विकेट चली जाए, उनकी विकेट चली जाए, और विकेट नहीं गई। खैर कोई बात नहीं, बोलने को तो हम बोल देते हैं कि हार जीत लगी रहती है, बट सच बताऊं तो दिल बहुत दुख हुआ। मेरे बच्चों ने के तो आंखों में आंसू भी आ गए थे और मेरी भी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि जब बहुत सालों का सपना टूटता है ना, और जब आपने बहुत मेहनत की हो ना, तो दिल सच में दुखता है। और इसमें कोई दो राह नहीं है, हमारा तो दिल बहुत दुखा और अभी तक हम लोग ना याद करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बट कहने को कुछ नहीं कर सकते। और ये उस समय की क्लिप है जब मैच चल रहा था और मेरे बच्चे बार बार बोल रहे थे कि भाई आउट कर दो, आउट कर दो, आउट कर दो। और जब उनके चौके लगते हैं ना, तो बच्चे इतना गुस्सा होते हैं कि मैं क्या करूँ, गुस्सा कैसे जाहिर करूँ। और एक विकेट जब फाइनली गई तो इतने खुश हुए, और ये लास्ट विकेट थी, थर्ड वाली। उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये ट्रॉफी व्रॉफी सब दिखा के खुश हो रहे थे। पूजा कर रहा था मेरा बेटा, तो बोल रहा मैं ओम नमः शिवाय बोलूंगा और इंडिया जो है जीत जाएगी। बेचारे ने हर पूरी कोशिश करी, पर होने को कोई टाल नहीं सकता। खैर ये सब तो चलता रहेगा। दिल दुखा, सभी का दुखा, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत से काम करेंगे और अगले साल या उसके अगले साल जब भी वर्ल्ड कप आएगा हम लेके आएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मुझे बनानी थी कॉफी बीन्स वाली कुकीज, स्टारबक्स वाली। वैसे इसकी डिटेल वीडियो ना मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी कुकीज बनी सच में। अगर आप स्टारबक्स में जाएंगे ना तो बहुत कॉस्टली मिलती है। और जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की ना, तो काफी लोगों ने पूछा मैम इसमें बेकिंग पाउडर, सोडा क्या कुछ डलता है? तो कुछ भी नहीं डलता है इसमें गाइस। केवल कॉफी पाउडर, मैदा, चीनी, बटर, इन सब से मिला करके आप बहुत ही टेस्टी कुकीज बना सकते हैं। चाय वगैरह में खाने में ना बड़ी टेस्टी लगती हैं। और अभी क्रिसमस आ रहा है तो आप ये जरूर बनाइएगा। आजकल क्रिसमस के हैम्पर्स में ये रखी जाती हैं। मतलब मजा आ जाएगा आपको इस रेसिपी को देख करके। मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने ओटीजी मैंने बेक किया था। आप चाहें तो गैस वगैरह पे भी बना सकते हैं। आज फ्रेंड्स मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली मंगाई है अगारो की तरफ से। कई बार क्या होता है, हमारा बहुत सारा फूड स्टफ ना ऐसे ही पड़ा रहता है, और उसको स्टोर करने के लिए अच्छे से हमें कोई कंटेनर नहीं मिलता। तो अभी रिसेंटली मैंने अगारो के ना ग्लास कंटेनर्स मंगाए, जिसमें लॉकिंग लिड्स है। और ये 3 पीस के संग आता है। ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ ना ट्रांसपेरेंट, इसका मॉडल है एलाइट। और अभी एक और दूसरा भी मंगाया है, उसमें थोड़ा सा सिलिकन का सेटिंग है ताकि वो थोड़े अच्छे लगे। और ये ना बोरोसिलिकेट जो है ग्लास से बने हुए हैं और बिल्कुल एयर टाइट हो जाते हैं, और इसमें आप बहुत सारा स्टफ जो है स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल एयर टाइट करके। ये वाला जो है देखिए, इसमें सिलिकन की थोड़ी मार्किंग करी हुई है तो कलरफुल लगता है। और इन जार्स को ना आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं, ओटीजी में बेकिंग कर सकते हैं, खाना गर्म करना हो उसमें कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं देने के लिए। और कोई भी आपका घर में जो मटेरियल बना है उसको आपको एयर टाइट करके ना स्टोर करना है, तो ये ग्लास जार एकदम परफेक्ट है। रेक्टेंगुलर इनकी स्पेस है, तो काफी सामान इसमें आप रख सकते हैं। 3 डिफरेंट साइजेस के आते हैं, एक 370 ml का, एक 640 ml का, और एक 1040 ml की कैपेसिटी का है। तो आराम से आपको जिस भी साइज का चाहिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ग्लास कंटेनर्स थे। और साथ ही फ्रेंड्स, मैंने अगारो के ग्लास कैसरोल में मंगाए। कई बार क्या होता है, दाल सब्जी वगैरह बच जाती है और हमें रीहीट करना होता है, तो माइक्रोवेव के सेफ, भले ही प्लास्टिक के बर्तन आते हो बट वो सेफ नहीं होते। हमें हमेशा अपने हेल्दी ऑप्शन को ही चूज करना चाहिए। तो उसके लिए ये बोरोसिलिकेट के ग्लास बॉडी के जो कैसरोल्स आ रहे हैं ना, वो आप यूज कर सकते हैं। ये दो आते हैं बाउल, एक 1000 ml का और एक 700 ml का। और ये मेरे वो ग्लास लिड वाले जो है कंटेनर्स हैं, 3 पीस वाले। ये देखिए अंदर से और पास से आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया मुझे ये लगे, और मेरे बच्चे तो बार बार बोल रहे हैं कि मम्मा आप लंच बॉक्स में आप इसे ही दीजिएगा। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है, मैं आपको यही दूंगी, क्योंकि वैसे भी ये सेफ है। हमें स्टील या ग्लास ही यूज करना चाहिए। प्लास्टिक उतना सेफ नहीं होता जितने के ये होते हैं। और लुक भी देखिए कितनी अच्छी है, आराम से बच्चे बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं कि मैम आप अपनी चॉकलेट गार्निशिंग कैसे स्टोर करती हैं, या आप जो भी चीजें बनाती हैं वो क्रिस्पी क्रंची कैसे रहे, वो हमें बताइए। क्योंकि मैं कुकीज वगैरह बनाती हूँ ना, और उसे कैसे भी सेव कर लूँ, स्टोर कर लूँ, बट वो मॉइस्ट होके थोड़ी सॉगी हो जाती हैं। तो आप ना इन कंटेनर्स को मंगाइए, आप अपना कोई भी सामान इसमें रख सकते हैं और ज्यादा स्पेस भी नहीं लगेगा अगर आप एक के ऊपर एक इन्हें रख देंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली कुकीज बनाई है ना, उन्हीं को मैं इसमें स्टोर करूंगी ताकि बच्चे आराम से इन्हें खाते रहें और हर बाइट उनको क्रिस्पी और क्रंची मिले। काफी अच्छी स्पेस है, जैसा मैंने बताया, खूब सारा स्टफ आप रख सकते हैं।
और इस तरीके से आप आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है, अकॉर्डिंग टू योर रेसिपी आप इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, बच्चों को अगर टिफिन वगैरह में कुछ देना हो, कहीं पिकनिक पर आप जा रहे हो और चाहते हैं खाना एकदम फ्रेश रहे और उसमें कहीं भी मॉइस्चर ना आए, वो खराब ना हो, तो आप इस तरीके के कंटेनर में कुछ भी ले जा करके एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेड पिज्जा बनाए हैं, तो मैं उन्हीं को रख करके आपको दिखाती हूँ। काफी अच्छी स्पेस है। देखिए 4 ब्रेड स्लाइसेस आराम से विद टॉपिंग वाले आ गए हैं। ये देखिए, तो है ना बढ़िया चीज। अगर आप सोच रहे हो कि हस्बैंड को ऑफिस जब जाना होता है तो अच्छा सा कोई टिफिन बॉक्स में खरीद कर लाऊं जो सेफ भी और जो दिखने में भी अच्छा क्लासी लगे, तो आप इसे मंगा सकते हैं। 3 डिफरेंट कैपेसिटी के हैं, तो अलग अलग चीजें आप इन्हें बनाकर उसमें दे सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं ना कई बार ना मैं क्योंकि होम बेकर हूँ, तो चॉकलेट गार्निशिंग वगैरह बनाती रहती हूँ, तो उनको मुझे स्टोर करना होता है और उनको आपको रूम टेम्परेचर पे ही रखना होता है। बट रूम टेम्परेचर पे रखना काफी रिस्की हो सकता है, कोई चींटी या मॉइस्चर ना चला जाए, उससे वो खराब हो जाएगी। तो आप इन ग्लास कंटेनर्स में ना इन चॉकलेट गार्निशिंग को रख करके रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए, और जैसे आप रखेंगे ना, आपको वैसे ही एज इट इज मिलेगी। तो अब से मैं अपनी सारी चॉकलेट गार्निशिंग इन्हीं में रखूंगी, क्योंकि हमेशा मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, अर्जेंट ऑर्डर्स में काम आती है। और ये देखिए, ट्रांसपेरेंट होने से दिखता भी रहेगा कि मैंने कौन सी वाली कहाँ रखी है, और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे ना कई बार बिस्किट के पैकेट, नमकीन के पैकेट लेते हैं और बस 2 पीस लेकर के छोड़ देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, और वो खुले खुले पैकेट जो होता है मॉइस्चर ले लेता है। अभी मौसम ठंडा का ही है और उससे ये सॉगी हो जाते हैं। तो आप ये छोटे वाले कंटेनर में ऐसे कोई बिस्किट अगर बच्चे छोड़ दें, तो आप उन्हें स्टोर कर लीजिए। इससे आपको पता भी रहेगा कि कहाँ आपने क्या रखा है, और फिर उसे नेक्स्ट टाइम आप यूज कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया चीज। कलरफुल भी है, इसमें 3-4 कलर भी आते हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं। इनको खरीदने का जो ऑनलाइन परचेज लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप ग्लास कैसरोल हो, ग्लास कंटेनर विद लॉकिंग लिड हो, इलाइट मॉडल हो, दूसरा इंपीरियल मॉडल हो, जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो मेरा काम है फ्रेंड्स, आपको नई नई चीजों के बारे में बताना, उनके रिव्यूज देना, उनकी परचेजिंग लिंक देना, ताकि आपको हेल्प हो जाए और आप इधर उधर ना भटक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से बजट फ्रेंडली चीजें खरीदें। तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं। जैसे जैसे जो भी मैं मंगाती हूँ आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। आप चाहें तो इन्हें आराम से अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। और यही नहीं फ्रेंड्स, मैंने अगारो से ना ग्लास बाउल विद लिड 3 पीस सेट भी मंगाया था। इसका मॉडल है इलाइट, और ये ना फ्रेंड्स आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको 3 ऐसे बाउल्स मिलेंगे जिनकी सबकी कैपेसिटी अलग है। एक 500 ml का है, एक 800 ml का है, और एक 1600 ml का है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज छोटे बड़े में से यूज कर सकते हैं। और किचन में ना सबसे ज्यादा ये यूज में आते हैं, क्योंकि एक तो इनके ऊपर जो लिड है ना वो एकदम एयर टाइट कर देती है। तो आप कोई भी अपना फूड मटेरियल रख कर इसमें टाइटली पैक कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं ना अपनी रेसिपीज में कि इसे एयर टाइट लॉक रखिए, एयर टाइट सेफ रखिए, तो आप उस समय ये वाला कंटेनर यूज कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया दिखता है, ट्रांसपेरेंट तो है ही, तो आप जो भी रखेंगे ना वो आपको दिखता भी रहेगा। और सबसे अच्छा यूज मैं बताती हूँ आपको इस बड़े वाले बाउल का। इसमें आप आराम से ना अपनी व्हिपिंग क्रीम व्हिप कर सकते हैं, और छोटे वाले कंटेनर में कोई भी लेफ्ट ओवर क्रीम जैसे बच जाती है वो रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले केक बनाया था और मेरी क्रीम बच गई थी, तो पाइपिंग बैग में ही थी। आप चाहें तो निकाल करके भी रख सकते हैं, बट मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि इससे इसके अंदर कोई भी एयर नहीं जाएगी, और फ्रिज में आप आराम से 2 दिन तक इसे रख करके भी रीयूज कर सकते हैं। छोटे वाले कंटेनर में जैसे आपने कोई कुकीज वगैरह बनाई है, कोई स्नैक्स बनाया, वो रख सकते हैं, और आराम से इसमें भी काम हो जाएगा। और एक और चीज फ्रेंड्स, इन बर्तन को आप माइक्रोवेव में भी रख करके गर्म कर सकते हैं खाना वगैरह, ओटीजी में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल माइक्रोवेव ओटीजी सेफ है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते हैं। इसका भी ऑनलाइन परचेज लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, जिस दिन इंडिया का मैच था ना, उससे एक दिन पहले हम गए थे मार्केट, तो उसका एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मौसम इतना अच्छा था और बच्चों ने साफ बोल दिया था कि संडे के दिन हम कहीं नहीं जाएंगे, सैटरडे को ही चलेंगे। तो हम सैटरडे को गए थे घूमने, थोड़ी मार्केटिंग करने। अभी विंटर्स आने ही वाली हैं, तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना पिछले साल के, वो हमेशा थोड़े बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बढ़ते रहते हैं और कपड़े वही रह जाते हैं। तो सोचा अभी शुरुआत है, ले आते हैं, फिर सीजन में आगे जाके टाइम भी नहीं मिलेगा और फिर उतना वैरायटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो छट जाती है। तो हमारे वहाँ नया-नया ही ज़ूडियो मॉल खुला है, तो हम लोग उसी में आए हैं बच्चों को लेकर के। और मुझे कुछ नहीं लेना था अपने लिए, बट अगर मिला तो ज़रूर लूँगी, लेकिन इन दोनों को मुझे दिलाना था। तो हम लोग जब पहुँचे तो सुबह-सुबह ही पहुँच गए थे, और मेरा बेटा तो खुद ही चालू हो गया कि मम्मा ये मेरे ठीक आ रहा है, वो मेरे ठीक आ रहा है। और बेटी भी अपने किसी जो उनका वो होता है चैम्बर बच्चों का, वो अपने उसमें जाके छाँट रही है। तो अभी मैंने उसको बोला तुम जितने छाँट सकते हो छाँटो, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे कि तुम्हारे ऊपर क्या ठीक लग रहा है। लेकिन इस छोटू को तो हमें खुद ही दिखाना पड़ता है। तो हम दोनों लगे हुए हैं कि ये ले लो तुम,
ये वाला अच्छा लगेगा तुमको, लगा लगा करके। अपने अपने थैले भर लिए हैं और निमी जी तो तैयार है। हाँ निमी, क्या क्या सेलेक्ट किया? कुछ कुछ अपने लिए दिखाओ एक एक करके। सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी अपने लिए कुछ ढूंढ लूँ, तो कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और सब अपने चेंज कर करके मुझे कपड़े देते जा रहे हैं, बैग यहाँ रख दिया है। और करीबन 1 से 1.5 घंटा हमने यहाँ स्पेंड किया, कुछ चीजें ली, कुछ पहन पहन के देखी, और इसके बाद बहुत जोरों की भूख लग गई थी, तो हमने सोचा बाहर चलते हैं, कुछ खाया जाए। शॉपिंग करते करते लग गई है भूख, तो हम आ गए। कहाँ हैं हम? डोमिनोज पिज्जा में। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। क्या हाल हो गया। तो डोमिनोज पास में ही था फ्रेंड्स, और अभी कुछ दिन पहले ही इनको खिलाया था। इस बार इनकी बहुत मौज हो गई है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनको क्या मंगा के दिया जाए। और ये वाला काम ना फ्रेंड्स मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है, कि शॉपर आकर ना वेट करना पड़े। वैसे तो हम पहले ही ऑर्डर कर देते हैं कि जब जाएं तो हमें मिल जाए, बट हमें कोई अंदाज नहीं था कि हम कहाँ वाले पे जाने वाले हैं। तो अभी सबसे बोरिंग काम लग रहा है वेट करने का। भीड़ भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि शायद इनको डिलीवरी करनी होगी। और बस यहाँ पर मेरे बेटे को देखिए, मैं अपने वीडियो में लगी हूँ, वो दूसरा फोन लेकर के अपना देख रहा है कुछ। पिज्जा आ गया है, जो जो इन्होंने डिमांड की थी। पनीर वाला इनको खाना होता है, और ये पता नहीं इसका क्या नाम है, मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं तो बैठ जाती हूँ, हस्बैंड को पता है इनको कौन सा वाला पसंद है, वो मंगा देते हैं। तो दबा के मतलब खाएंगे। गार्लिक ब्रेड भी इन्होंने मंगवाई है। ये तो खुल रहा है ना जब मुझे दिख रहा है कि इन्होंने क्या क्या लिया है। और अभी थोड़ा बहुत यहाँ खाएंगे, जितना इनका पेट भर जाता है थोड़ा बहुत हम खा लेंगे। वैसे ये चीजों से ना पेट तो भरता नहीं है, बस स्वाद है, टेस्ट है जीभ का, तो वो मजा आता है। तो चलो कभी कदार ये भी चलता है। खा पी लिया, डैडी के पास जा रहे हैं। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और इतनी धूप हो रही है। सभी जगह सर्दी आ गई है, बट हमारे यहाँ कोई विंटर नहीं है। आप देख सकते हो, मैंने हाफ बाजू के कपड़े पहने हुए हैं, बच्चों ने भी हाफ बाजू के ही पहने हुए हैं। आसाम गुवाहाटी में भी विंटर का कोई असर नहीं है। कुछ हवा चली थी तो यहाँ थोड़ी सी ठंडक आई थी, बट अभी नॉर्मल है। और यहाँ पर गाड़ी में बैठे बैठे फ्रेंड्स मेरी झपकी लग गई, और मेरे हाथ से मोबाइल लेकर के देखिए मेरी बेटी ने क्या काम किया है। और मुझे बाद में पता लगा कि वीडियो शूट कर रही है, तो मेरे हस्बैंड ने जरा सा मुझे हिलाया कि देखो तुम जो झपकी ले रही हो ना, तुम्हारी बेटी उसे शूट कर रही है और तुम डाल भी दोगी। तो एकदम अचानक मैं उठी और मुझे पता लगा ये क्या काम कर रही है। फिर मैंने सोचा चलो इस क्लिप को डाल ही लेती। दूसरी जगह आए हैं हम लोग, वही NCS मॉल। सारा सामान नहीं मिला है, तो इधर देखते हैं। और कुछ चीजें रह गई थी फ्रेंड्स, मेरे बेटे को नहीं मिली थी जो उसको पसंद आती है। तो यहाँ पर दूसरा ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स है, तो उसमें आए हैं, शायद उसकी वो पसंद की चीज यहाँ मिल जाए। तो अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कहाँ वो है। मैं कई बार ना व्लॉग में बोलने की कोशिश करती हूँ, बट म्यूजिक चल रहा है मॉल में, तो मैं उसे दे नहीं सकती, तो उससे कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे का सेक्शन देख लिया है, और उसको मिल गई है जो चीज उसे चाहिए थी। एक्चुअली उसे शर्ट चाहिए होती है जिसके अंदर टी शर्ट होती है, जिससे कि वो अपनी बाहर वाली शर्ट को ओपन कर सके। उसके पास एक है और हर जगह वो वही पहन के जाता है, उसको इतनी पसंद है। तो यहाँ पर जैसे ही उसे मिली हम उसे दिला रहे हैं। और मैंने भी अपने लिए कुछ देखा है, बट बहुत महंगा है, अभी नहीं लूंगी फ्रेंड, जब ऑफ आएगा ना सीजन तब लूंगी। अच्छा लग रहा था मुझे बहुत, मेरी बेटी को भी अच्छा लगा। उसके बाद मॉल में शॉपिंग करने के बाद मुझे स्लीपर्स चाहिए थी, तो यहाँ पर एक मॉल है जिसपे मेट्रो मेट्रो करके है, तो वहां से मैंने अपने लिए एक स्लीपर देखी। आप बताइएगा कौन सी अच्छी लग रही है। वैसे मुझे ये ब्लैक एंड गोल्डन वाली अच्छी लग रही है, साड़ी पर भी जाएगी, और मुझे ज्यादा हील नहीं चाहिए होती है। मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो ये हील के हिसाब से भी सही है। ब्लैक में एक और भी है, बट ये ज्यादा काली लग रही है, वो मुझे अच्छी लग रही है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी अच्छी लगी, तो अगली बार मैं आपकी चॉइस की भी जरूर चीज परचेज करूंगी। ये देखिए। और उसके बाद मैंने एक पर्स भी लिया है फ्रेंड्स, किसी दिन ब्लॉग में कहीं गई तो जरूर आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास 2-3 फोन हो जाते हैं। एक मेरे क्लासेस के स्टूडेंट्स का चलता रहता है दिन भर मैसेजेस, एक मेरे खुद का, एक मेरा पर्सनल फोन, एक मेरे यूट्यूब का फोन। तो इस तरीके से ना मैं कई बार फोन इधर उधर छोड़ देती हूँ। तो हस्बैंड बोले तुम एक पर्स लेकर चला करो जिसमें तुम अपने फोन वगैरह सेफ रखो, क्योंकि एक फोन खो जाने का मतलब आप समझते हैं कितना बड़ा नुकसान। और मेरा तो डबल ट्रिपल होगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा जो मेरा काम का स्टफ है वो रहता है, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं कर ही नहीं सकती।
तो इसीलिए मैंने पर्स भी लिया, स्लीपर लिए, और इतना सब करके ना जो हल्का फुल्का पिज्जा खाया था वो तो कहीं और ही चला गया। भूख लगी, पास में यहाँ बर्गर किंग था तो हम उसमें भी चले गए। मतलब फुल ऑन उस दिन एंजॉय किया, एक दिन पहले, क्योंकि अगले दिन ये था ना कि इंडिया खेलने वाली है, जीतने वाली है, तो एंजॉय हम आज ही कर लें। बट हुआ तो जो आप सभी जानते हैं। घूमते फिर भूख लग गई, अब हम खाएंगे बर्गर, और दीदी के लिए भी लेके जाएंगे, उसने नहीं खाया है। चले, खाना पीना हो गया है। अब क्या लेना है तुमको? क्या लेना है? वो जरूरी है। सीधा। अच्छा, स्केट दिला दो, वरना साइकिल तो तुम्हारे पास है। वो बहुत छोटी हो गई। साइकिल भी छोटी हो जाती है, तुम बड़े हो गए हो, अब स्केट्स चाहिए। बाप रे बाप, 5 बज चुके हैं, घर भी जाना है। 5 बज चुके हैं, अब हमें घर जाना है। अंधेरा हो चुका है, देखिए बाहर, और इन लोगों का सामान ही खत्म नहीं हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने भी अपने लिए स्लीपर्स लिए, एक पर्स लिया, और अब क्या चाहिए बस? और ये सभी। और क्या चाहिए प्रांशु को? स्केट्स और चाहिए। काफी दिनों से जिद कर रहा है, मम्मा स्केट चाहिए। दिवाली पर भी बोलता रहा, बट टाइम नहीं मिला तो नहीं दिला पाई। आज तो मानेगा ही नहीं। पास में यहाँ डेकाथलॉन है, वहाँ से दिलाऊंगी। और अभी घर जाके खाना भी बनाना है। इतना सब कुछ आज उल्टा पुल्टा खाया है ना कि बस पूछो ही मत। चलो घर चलते हैं। नहीं, घर नहीं, घर से पहले डेकाथलॉन जाएंगे, उसका स्केट्स लेंगे और फिर जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड गए हैं गैरेज से गाड़ी लेने, और चलते हैं फिर डेकाथलॉन। और बस अंदर आते ही उसको पता है उसके स्केट्स कहाँ मिलते हैं, तो वहाँ पहुँच गया है। और अभी स्केट्स को निकालने में टाइम लगेगा, तो भाई साहब जाके साइकिल पर स्टार्ट हो गए। यहाँ पर साइकिल्स भी रखी हैं, तो उसको साइकिल भी चाहिए, ऑलरेडी उस पे है। लेकिन बच्चों को तो जब किसी ऐसी जगह ले आओ तो उनको नया स्टफ चाहिए ही चाहिए होता है। और यहाँ पर पसंद कर रहा है कि अपना कौन सा वाला लेना है, बट उसकी पसंद हम चलने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमें जो लगेगा ठीक हम वही दिलाएंगे। ये बच्चों वाले हैं और इसको अच्छे से थोड़ा बहुत आता है, तो हम सोच रहे हैं ऐसा लें जिसके आगे भी थोड़ा काम आए, फिक्स ना रहे। आप भी हमेशा ऐसे ही करते होंगे ना, बच्चों के 1-2 साल आगे भी चीज काम आए, क्योंकि इतनी महंगी चीजें अगर हम उसी समय के लिए खरीदेंगे तो काफी मतलब दिल को लगती है कि अरे भाई पूरा पैसा वेस्ट हो गया। तो वो सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये देखिए भाई साहब साइकिल पर आ गए हैं। और मैं इससे पूछा कि तुम्हें साइकिल चलानी इतने अच्छे से आती है, इतनी हाइट की? तो बोला हाँ। और जबकि इसको किसी ने नहीं सिखाया फ्रेंड्स, पता नहीं ये कैसे सीख गया। इसकी छोटी सी साइकिल है जिसके साइड में पहिए लगे हुए हैं, वो भी इसने हटवा दिया, मुझे अभी पता लगा। मैं तो अपने कामों में बिजी होती हूँ, मुझे इतना सब कुछ नॉलेज ही नहीं रहता है। और अभी देखिए बेटी को भी स्केट्स पहना दिए गए हैं, लेकिन इसके पास घर पर पहले से ही है, तो ये नहीं लेगी। इसको ना मैं दिलाऊंगी, इतना बार बार खर्चा नहीं करूंगी। पर छोटू वालों के पास नहीं थे तो उसको जरूर दिलाऊंगी। तो अभी इसके पापा इसको पहना रहे हैं कि, और भैया बता रहा है वहां पर कि इस तरीके से आप इसके साइज को ना करीबन 10 साल के लिए छोटा बड़ा कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है 10 साल तक छोड़ेगा, ये तोड़ ताड़ के इसको कर देगा साइड में। छोटा हो जाएगा फिर क्या फायदा। और कीमत भी तो देखिए ना कितनी। आराम से बस देख ले एक बार। रुक जाओ हम हेलमेट भी पहनना है। ओए आओ वेरी गुड। फूल लेने ये यहाँ पे दिखा है। थोड़ी इधर आ जाओ। और ये मैडम लेकर के आई है हुला हुप, कि मुझे हुला हुप चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हुला घुमाती है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में दिखाया भी है, तो इसका ये बहुत पसंदीदा स्पोर्ट्स मान लीजिए वो है। लेके बोला था एक दिला दूंगी, स्केट्स लेके ही माना प्रांशु। और अगर आज नहीं देते बोल के अब परेशान हो जाते, इससे दिलाई देते। इतना बोलते कि हम परेशान हो जाते हैं और आपको दिला ही देते हैं, इसलिए आपने पहले ही ले लिया। वेरी गुड। परेशान ना हो। बोल के इतना परेशान कर दूंगा कि आपको दिलाना पड़ेगा ही। बहुत दिनों से तो बोल ही रहे थे। परेशान हो के दिलाई। चलो, और अब हम जाएंगे घर। और
घर जाके और इस तरीके से फ्रेंड्स आज की आउटिंग जो जो चीज़ें मैंने दिखाई आपको आई एम श्योर मज़ा आया होगा। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए कितना मस्त हो रहा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए। और अब मैं बहुत थक गई हूँ, 12 बजे निकले थे और अब करीबन बज चुके हैं 6:30। फ़ोन की बैटरी भी जा चुकी है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।